इस वक्त सम्यक सत्याग्रह कुटी बिहार बिदौली जनपद मिर्जापुर में खड़े हैं। मैं आज हिंदू धर्म का एक ग्रंथ पढ़ रहा था, वाल्मीकि रामायण। इसमें पेज नंबर 289 पर एक लिखा हुआ मिला है, देखा है, और यह वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ है, जो हमारे हाथ में इस वक्त है। 289 पेज पर लिखा हुआ मिलता है। पढ़ करके हमारे मन में बहुत ही विषाद और दुख उत्पन्न हुआ। बहुत ही अपमानित अपने आप को महसूस हुआ, अनुभव हुआ, क्योंकि इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि वेद विरोधी बुद्ध और बुद्ध मतावलंबियों को वही सजा दिया जाना चाहिए जो एक चोर को दिया जाता है। जैसे चोर दंडनीय है, उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध और बुद्ध मतावलंबी दंडनीय है, उनको वही सजा दिया जाना चाहिए। और इसी श्रेणी में चारवाक को भी समझना चाहिए। तो साथियों, मैं भारत के तमाम लाखों करोड़ों बहुजनों को मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, इस धर्म ग्रंथ में, जो कि कुछ लोगों का कहना है कि बहुत ही पवित्र हमारा धर्म ग्रंथ है, लेकिन इनके धर्म ग्रंथ में हम सभी बहुजनों के लिए इतना अपमानित शब्द लिखा है कि तथागत बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, जिनको भारत के लाखों करोड़ों लोग, पूरी धरती के अरबों लोग मानते हैं, सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, उनके बारे में ऐसा अभद्र शब्द लिखा हुआ है कि जो एक चोर को, जैसे चोर तरह से वेद विरोधी बुद्ध और बुद्ध मतावलंबी दंडनीय है। अर्थात तथागत बुद्ध के लिए इतना अपमानजनक शब्द लिखा हुआ है। यह पढ़ करके मेरा मन बहुत दुखित हो गया, हमारी भावनाएं आहत हो गईं। और मैं समझता हूं कि भारत में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस बात को जानकर कि उनके आराध्य, उनके पूज्य भगवान तथागत गौतम बुद्ध के बारे में तथा बुद्ध के अनुयायियों के बारे में ऐसा शब्द लिखा हुआ है, तो ये बात जानकर, पढ़कर आज मेरा मन बहुत ही आहत हुआ है, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। मैं चाहता हूं कि इस पुस्तक के जो लेखक हैं, विचारक हैं और छापने वाले हैं, इन सभी लोगों पर उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए इनको पूछा जाना चाहिए कि भगवान तथागत गौतम बुद्ध को किन अवगुणों के कारण दंड देने की बात यहाँ पे लिख रहा है। एक चोर से उनकी तुलना किया जा रहा है। जिस तथागत बुद्ध ने अपने राजमहल को, अपने राज्य को त्याग करके जंगल में जाकर के घोर तपस्या करके संबोधि सूत्र प्राप्त करते हैं और पूरी धरती को एक प्रकाश, जीवन जीने का राह, शांति का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, परिनिर्वाण का मार्ग प्रदान करते हैं, ऐसे परम त्यागी पुरुष को, ज्ञानी पुरुष को यहाँ पर एक चोर से तुलना करते हुए दंड देने की बात लिखी गई है, जिसके कारण हम लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। मैं चाहता हूं कि इसको लिखने वाले, इसको प्रचारित करने वाले, इसको गीता प्रेस से छापने वाले, इन सब के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और इनको उचित दंड दिया जाए। कहें कि आज भारत में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं
जो बुद्ध भगवान को मानते हैं, पूजते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उनमें हमारी आस्था है, श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा और आस्था को ठेस पहुंचती है, तो ऐसे में कार्रवाई होनी चाहिए। आप सबको अंत में मैं कहना चाहूँगा कि हे बहुजनों, भारत के बहुजनों, आप लोग सावधान हो जाइए। आपके महापुरुषों को अपमानित किया जा रहा है, उनके ऊपर अभद्र भाषा लिखी जा रही है, बोली जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा, निर्माता हैं, ऐसे परम विद्वान के बारे में लिखा, इसका भाव निकलता है कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब भी बुद्ध के अनुयायी थे और बुद्ध के अनुयायियों के लिए भी वही संज्ञा दिया गया है कि जैसे चोर है दंडनीय, वैसे बुद्ध और बुद्ध मतावलंबियों को भी दंड दिया जाए। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि अम्बेडकर को भी दंड दिया जाए, बुद्ध के तमाम अनुयायियों को दंड दिया जाए। सम्राट अशोक, जिन्होंने इस देश में धम्म राज्य की स्थापना करते हुए शासन किया, राज किया, जिनका प्रतीक चिन्ह है आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक लाट, ऐसे लोगों के लिए भी यह अभद्र शब्द लिखा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए और भारत के तमाम बहुजन लोग सावधान हो जाएं, समझ लें और आप उचित रास्ते पे आवें। आप सबको अंत में मैं नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय कहता हूँ।